वर्किंग क्लास को हमेशा पैसों के पीछे क्यों भागते रहना पड़ता है? क्या आपने नोटिस किया है? कुछ लोग पूरी जिंदगी मेहनत करते रहते हैं, फिर भी फाइनेंशियली फ्री नहीं हो पाते। साइकोलॉजी कहती है ये सिर्फ पैसे की कमी नहीं, बल्कि एक मेंटल प्रोग्रामिंग भी हो सकती है। साइकोलॉजी कहती है कि कई वर्किंग क्लास लोग बचपन से ही एक ऐसे माइंडसेट में ग्रो करते हैं जहां सर्वाइवल को सक्सेस से ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। उन्हें सिखाया जाता है रिस्क मत लो, बस स्टेबल जॉब मिल जाए, ज्यादा सपने मत देखो, पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। धीरे धीरे ये बातें बिलीव्स बन जाती हैं और ह्यूमन ब्रेन की एक खास बात है, जिस चीज को वो बार बार सुनता है उसे सच मानने लगता है। इसे साइकोलॉजी में कंडीशनिंग कहा जाता है। जब इंसान लगातार फाइनेंशियल स्ट्रेस में रहता है तो उसका ब्रेन लॉन्ग टर्म ग्रोथ की बजाय शॉर्ट टर्म सर्वाइवल पर फोकस करने लगता है। यानी फ्यूचर प्लानिंग कम, रिस्क लेने का डर ज्यादा, कंफर्ट जोन से बाहर निकलने में एंग्जाइटी। इस माइंडसेट को साइकोलॉजी में स्कैरसिटी माइंडसेट कहा जाता है। ऐसे में इंसान अपॉर्चुनिटीज देखने के बजाय सिर्फ प्रॉब्लम्स देखने लगता है। वर्किंग क्लास एनवायरनमेंट में अक्सर स्टेबिलिटी को फ्रीडम से ऊपर रखा जाता है। क्यों? क्योंकि अनसर्टेनिटी डेंजरस लगती है। इसलिए कई लोग नया स्किल नहीं सीखते, बिजनेस ट्राई नहीं करते, सैलरी नेगोशिएट नहीं करते, टॉक्सिक जॉब्स भी नहीं छोड़ते, क्योंकि उनका ब्रेन लॉस से बचना चाहता है। साइकोलॉजी इसे लॉस अवर्जन कहती है, जहां इंसान गेन से ज्यादा लॉस से डरता है। कई लोगों को बचपन से सिखाया जाता है कि जितनी ज्यादा मेहनत उतनी ज्यादा वैल्यू। लेकिन मॉडर्न साइकोलॉजी और प्रोडक्टिविटी रिसर्च कहती है सिर्फ बिजी रहना हमेशा ग्रोथ नहीं देता। कभी कभी लोग इतने एग्जॉस्टेड हो जाते हैं कि उनके पास सोचने, सीखने या स्ट्रैटेजी बनाने की एनर्जी ही नहीं बचती। यानी सिस्टम उन्हें इतना बिजी रखता है कि वो सिस्टम से बाहर सोच ही नहीं पाते। अगर आपके आसपास हर कोई सिर्फ सर्वाइवल मोड में जी रहा हो तो एम्बिशियस सोचना भी अनरियलिस्टिक लगने लगता है। ह्यूमन साइकोलॉजी नेचुरली ग्रुप बिहेवियर को फॉलो करती है, इसीलिए एनवायरनमेंट कई बार टैलेंट से ज्यादा पावरफुल बन जाता है। लेकिन साइकोलॉजी ये भी कहती है प्रोग्रामिंग परमानेंट नहीं होती। जिस दिन इंसान अपने बिलीव्स को क्वेश्चन करना शुरू कर देता है उसी दिन चेंज शुरू हो जाता है। क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ मनी गेम नहीं, पहले माइंडसेट गेम होती है। सबसे डेंजरस गरीबी पैसे की नहीं होती, बल्कि उस सोच की होती है जो आप